एआई को ट्रेन करने का ये तरीका इतना पावरफुल है कि आज के मॉडर्न एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी एआई, ग्रॉक, डीपसीक सब कुछ न्यूरल नेटवर्क पर ही रिलाई करते हैं। एआई इमेज या वीडियो जनरेटर जैसे VO3 और DALL-E भी यही ट्रेनिंग मेथड यूज करते हैं। 90s 80s में साइंटिस्ट ने ये मॉडल बना दिया था और उनके पास पहले से ज्यादा डेटा भी था, लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी थी। हमारे कंप्यूटर उस समय इतने हाईटेक नहीं थे, इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। कॉर्पोरेट कंपनीज को तो एट द एंड प्रॉफिट से ही मतलब होता है, इसलिए उन्होंने अपना पैसा खींच लिया। उस समय जापान ने अनाउंस किया कि वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स बनाने वाले हैं। सारे साइंटिस्ट चाहते थे कि जापान सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि एक वही आखिरी उम्मीद थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर अब जापान के भरोसे था। लेकिन जापान का वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। उस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगाया था, सब डूब गया। अब ना कोई कॉर्पोरेट फंडिंग करने को तैयार था, ना कोई गवर्नमेंट। 90s की शुरुआत में दूसरा एआई विंटर आया। एक बार फिर से एआई पर सारी रिसर्च बंद हो गई, पर इस बार कहानी अलग थी। इस बार साइंटिस्ट निराश नहीं थे। उन्हें पता था कि एआई की कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली। उन्हें पता था कि उनका सपना पूरा जरूर होगा, बस थोड़ा इंतजार करना है। उन्हें पता था कि हमें बस पावरफुल कंप्यूटर बनने तक वेट करना है। एक बार रिजल्ट दिखने शुरू हो जाए तो फंडिंग खुद बर खुद आ जाएगी। और यही हुआ भी। 21वीं सदी शुरू होते ही इंटरनेट की वजह से एक मैसिव डेटा एक्सप्लोजन हुआ। GPUs यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का इन्वेंशन हुआ, जो न्यूरल नेटवर्क को फास्ट ट्रेन कर सकते थे। A computer chip called NV1. The NV1 chip that was released in November 1995, Sound Blaster compatible audio systems, and 15-pin joystick ports. To top it off, it would be compatible with the Sega Saturn console that was about to hit the market. The stars were aligned for it. इसके अलावा इमेजनेट डेटा सेट जैसे डेटाबेसेस भी लॉन्च हुए, जहां मिलियंस ऑफ लेबल्ड इमेजेस अवेलेबल थे। आज अगर एआई हमारी इमेजेस एडिट कर पाता है, फेस रिकॉग्नाइज कर पाता है और हमारे प्रॉम्प्ट के हिसाब से इमेजेस और वीडियो जनरेट कर पाता है, तो उसका एक बहुत बड़ा क्रेडिट इमेजनेट डेटा सेट और उसकी फाउंडर फीफी ली को जाता है। Of object recognition was a very important North Star because animal intelligence was able to do that, especially human visual intelligence, and it's a building block of many more visual functionalities to enable machines to do. So we build ImageNet as the North Star so that people can train on that large amount of data for this fundamentally important task.